क्या आप जानते हैं हमारे देश में किसकी पूजा होती है? ये जानने योग्य है। दरअसल हमारे देश के अंदर पूजा जो होती है वो दिन और रात की होती है। अब आप सोच में पड़ जाइएगा कि हमारे देश में दिन और रात की कैसे पूजा होती है। तो एक सूर्य की पूजा होती है और एक चंद्रमा की पूजा होती है। चंद्रमा जो रात्रि को उदय होता है और सूर्य जो दिन को उदय होता है। चंद्रमा और सूर्य की पूजा हमारे देश में बहुत वर्षों से हो रही है। इसके साथ साथ हमारे देश में तारे, नक्षत्र, ग्रहों की पूजा होती है। दोस्तों, ये पूजा जो हम करते हैं, क्या ये हमारी रक्षा कर सकता है? क्या वो हमें बचा सकता है? मैंने एक कहानी में पढ़ा कि महाराणा प्रताप के समय मंदिर में छिपे हुए हिंदुओं को भारी मात्रा में अकबर ने कटवा डाला। तो उसके लिए भगवान, देवता, गॉड नहीं है। ये जो धर्म का बात बनाया गया है, शंकर, कृष्ण, राम, ये हमारी रक्षा करें, तो ये हमारी रक्षा करने वाले नहीं हैं। ये एक भ्रम है, जिस भ्रम को अपने मन में हम पाले हुए हैं और इसी पर चल रहे हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमें धन देगा, ये हमसे क्रोध में आ जाने पर हमें उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो दुनिया है ये उस परमात्मा की नहीं है। इसमें दो ही स्थितियां होती हैं, एक आत्मा की और एक परमात्मा की। आत्मा जो है उसे हम इस शरीर में अनुभव करते हैं, जिसके छूट जाने के बाद, निकल जाने के बाद यह शरीर मृत हो जाता है। और वो परम पिता परमेश्वर जो अनादि है, आदि है, जिसे हम शून्य आकाश यानी एनर्जी के रूप में पूजा करते हैं, वो परमात्मा जो है वो निराकार है, स्थिति में है। उसे हम न कभी देख सकते हैं, न आने वाले समय में, न जाने वाले समय में। वो परमात्मा परम पिता है। जितनी ढोंग इस दुनिया में बनाई है, उतनी ढोंग किसी ने नहीं बनाया। आप जाते होंगे तो मंदिरों में देखते होंगे घंटे टांगे हुए हैं और घंटे को बजाकर तो मंदिर में प्रवेश करना है। वहाँ शंख रखे हुए हैं, शंख को बजाकर उस परमात्मा को जगाने की बात कही गई है। हम इस भ्रम में पड़े हुए हैं। हम सोचते हैं कि भगवान जो है वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन घटना तब समझ में आती है जब कि हमारे यहाँ कोई घटना घटता है। हम परमात्मा के आगे हाथ जोड़े रहते हैं, अपनी गरीबी का गुणगान करते रहते हैं कि प्रभु हमें बचाइए, हमें कुछ सुख देने का कृपा कीजिए। लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें हैं, सब फेल हो जाती है, कहीं कुछ नहीं प्राप्त होता।
भगवान जो हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, वह इस लोक में नहीं है। यह दुनिया जो है टाइम की दुनिया है, काल की दुनिया है। ये टाइम के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी आपके जीवन में सुख आ गए, कभी आपके जीवन में दुख आ गए। आप भ्रमित रहते हैं कि प्रभु ने मुझे दुख दे दिया, प्रभु ने हमें सुख दे दिया। ये दुख देने और सुख देने की बात जो है वो अपनी नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जो है एक टाइम आता है जब वो काल की दुनिया में आती है, और एक टाइम आता है जो इन्फिनिटिव यानी असमय यानी समय से परे चला जाता है। जो समय से परे चला जाता है ऐसी दुनिया में वो रहता है, और उसकी सुख के बारे में हमें ज्ञात नहीं। हम इसको कोई महात्मा ही जान पाता है, जिसे जैसे उस परमात्मा के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखे गए कि वहाँ स्वर्ग है, वहाँ बहुत सुख सुविधा है। किसी ने कहा कि जन्नत है, किसी ने कहा कि हेवन है, लेकिन दरअसल ये निश्चित है कि है। और ये दुनिया जो है काल यानी टाइम की दुनिया है। टाइम के साथ साथ ये दुनिया चलती है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी बीमारी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है। इस प्रकार इस दुनिया और उस दुनिया में बहुत अंतर है। कहा जाता है कि जो हमारे आकाश गंगा में ब्लैक होल है वो समय से परे है, वहाँ समय की कोई वैल्यूएशन नहीं। तो इससे ही आप सोचिए समझिए कि क्या हम जहाँ जिस आराधना में फंसे हुए हैं, पूजा करते हैं, क्या हम सही करते हैं? जब घंटे की बात होती है कि मंदिर में घंटा बजता है, तो वो इस मंदिर में नहीं, ये पत्थरों की मंदिर में नहीं, वो परम पिता परमेश्वर द्वारा बनाए गए तारे नक्षत्र ग्रह, जिससे सूर्य से ओमकार की ध्वनि निकलती है, जिसे शंख की ध्वनि कही जाती है। उसी प्रकार जो है ऐसे भी ग्रह हैं जिससे घंटे की आवाज़ निकलती है, जिसे हम शिव भी कहते हैं। दोस्तों, इसे आप समझें और समझकर आप अपना कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। नमस्कार।